हमारा असर वातावरण पर पड़े। तो ये अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, न कि वातावरण हमको बनाए। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना, तो परमात्मा कहते हैं कि एक से दो भी बनना है, यानी बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। और तीसरी कोई भी चीज देखते हुए ना देखें। बस अब हमारे से वातावरण परिवर्तित हो और हमारे साथ सदा ही परमात्मा रहे। क्योंकि हमारी वृत्तियों से ही वातावरण बनता है। जी वृत्तियों से वाइब्रेशंस बनते, हाँ जी, बोल चाल में आते तो वातावरण बन जाता है। हाँ जी, तो इसलिए परमात्मा कहता है जब वृत्ति में ही है कि हम एक के साथ हैं, हाँ जी, वो हमारा साथी है, युगल है, जी, और उसके सिवाय जो कुछ देख रहे हैं सब विनाशी है, तो ऐसी वृत्ति बनाएंगे तो वातावरण क्रिएट हो जाएगा और उस वातावरण का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि आज संसार के अंदर बहुत नेगेटिव वातावरण है। जी, उस नेगेटिव वातावरण का प्रभाव योगी आत्माओं पर न पड़े, उसके लिए परमात्मा को सदा साथी बनाना पड़ेगा। अगर हमने बुद्धि से किसी को भी दूसरे देहधारी को साथ लिया तो कहीं भी धोखा मिल सकता है। इसलिए पिता परमात्मा हम सबको सदा कहते युगल बन करके रहो, साथ रखो उसको। आत्मा अकेली है, लेकिन परमात्मा को साथ रख लिया तो सामने वाले को पता चलता है अकेला है, लेकिन अंदर से हमें है कि हम तो डबल हैं। तो उसकी शक्तियां भी साथ साथ काम करती हैं। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है। राजयोग में ये योगी आत्माएं कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करती। कहीं पर भी रहें, किसी भी वातावरण में चली जाएं, उनको ये स्मृति रहती मेरे साथ तो वो है, सर्वशक्तिमान साथ है। क्योंकि उसका इतना गहरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो उसकी लाइट जैसे साथ साथ रहती है, शक्तियां साथ रहती हैं। वो हमारे अंदर है ऐसी अनुभूति नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियां साथ हैं। और उन शक्तियों के कारण हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से लोगों को शांति का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, सुख का अनुभव होगा। तो उनका प्रभाव नेगेटिव बातों का मेरे ऊपर नहीं आएगा, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से उनको लगेगा ये लोग योगी लोग हैं, ये अलग हैं। दुनिया में भी होता है कि यदि माता पिता बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है जीवन के अंदर। इसका अनुभव बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भी जाते हैं, हम लोग भी अकेले जाते हैं, सफर में जाते हैं, ऐसे लगता है, लोगों को लगता है अकेले हैं, लेकिन हमें कभी अकेलापन भासता ही नहीं। अकेले हैं, बैठे हैं, परमात्मा को ऐसे याद किया, ऐसे लगता है वो हमारे साथ साथ। अंदर अंदर बातें भी हो रही हैं, उनके ज्ञान का, उनके गुणों का चिंतन भी हो रहा है, एक अंदर की खुशी भी है, नशा भी है। क्या ऊंचा ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है, कितना हमारे साथ रहता है सदा। तो उससे क्या है कि हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और निर्भय बन जाते हैं, कभी डर नहीं लगता है। और इससे कनेक्टेड परमात्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति रहने से हम माया जीत बन सकते हैं। जो माया जीत बनते हैं वह जगत जीत भी बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्ति नहीं हो वह हमें प्राप्त हुआ है। इस नशे और निश्चय में रहना है। ये एक बहुत ऊंचा नशा है, क्योंकि सारे कल्प के अंदर एक ही समय है जब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। जी, न वो सतयुग में आते, न त्रेता युग में आते, न द्वापर युग में, न कलयुग में। जी, जब कलयुग का अंतिम समय, सतयुग की स्थापना करने का समय है, उस संगम पर परमात्मा का अवतरण होता है। और उस परमात्मा को हम पहचानते, उनकी पालना लेते, उनकी शिक्षाएं लेते, तो इतना बड़ा भाग्य अगर इसको स्मरण किया जाए कि हमें ही प्राप्त हुआ है और कलप कलप हमको ही मिलेगा। जी, तो ये जो नशा है, वो नशा प्रैक्टिकल अपने कर्म में दिखाई दे, बोल में दिखाई दे कि हम किसके साथ हैं। तो ये भाग्य है हमारा। और जो आत्माएं परमात्मा को पहचान लेती हैं वो इसी नशे में रहती हैं, इसलिए माया जीत बन जाती।
कोई भी विकार, कोई भी प्रकृति के तत्व उनको प्रभावित नहीं करते, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान उनके साथ है।